बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आज हम एक बड़े रोचक विषय पर बात करेंगे जो विवादों का विषय भी है, सत्य का विषय भी है और जिसको लेकर आज तक रहस्य बना हुआ है। आज हम बात करेंगे पूर्व जन्म के बारे में। पूर्व जन्म की वैज्ञानिक और धार्मिक धारणाएं क्या हैं, ज्योतिष पूर्व जन्म के बारे में क्या कहता है और अगर पूर्व जन्म का प्रभाव इस जन्म पर निगेटिवली नकारात्मक रूप से आ रहा हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अहम सवाल मन में पैदा होता है वो यही है कि क्या पूर्व जन्म होता है या पूर्व जन्म की बातें एक कंफ्यूजन है, एक भ्रम है। देखिए, पूर्व जन्म के आधार पर ही इस जन्म में हम अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। कोई व्यक्ति राजा के यहां पैदा होता है, कोई व्यक्ति दरिद्र व्यक्ति के यहां पैदा होता है, कोई व्यक्ति बड़े संपन्न परिवार में पैदा होता है और कोई व्यक्ति बड़े विपन्न परिवार में पैदा होता है। इसके पीछे की वजह आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जो इस जन्म में आपके जन्म की स्थिति को डिसाइड करते हैं। जाने अनजाने तमाम तरह के गुण हमारे अंदर आते जाते रहते हैं। बिना प्रयास के भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है या जीवन में बिल्कुल नीचे आ जाता है। इसके पीछे भी जो भूमिका होती है वो पूर्व जन्म की होती है। बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जिसकी पढ़ाई हमने इस जन्म में नहीं की, जिसके बारे में हमने इस जन्म में नहीं जाना, फिर भी हम उस चीज के बारे में जानते हैं। और जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रयास नहीं करते फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, या हम कोई गड़बड़ी नहीं करते फिर भी नीचे आ जाते हैं। पूर्व जन्म का प्रभाव होता है। निश्चित रूप से पूर्व जन्म होता है जिसको किसी भी आधार पर नकारा नहीं जा सकता। अलग अलग परिस्थितियों में जो आप जन्म लेते हैं, अलग अलग गुणों के साथ, अलग अलग संस्कारों के साथ जो आप जन्म लेते हैं, ये जन्म लेने की अलग अलग स्थितियां, परिस्थितियां आपको पूर्व जन्म से मिलती हैं। जिस तरह के कर्म आपने पूर्व जन्म में किए हैं, उन कर्मों को भुगतने के लिए इस जन्म में आपका जन्म होता है और ऐसी स्थितियों, परिस्थितियों में होता है जहां से उस जन्म के कर्म को आप भुगत सकें। अब ये जानते हैं कि ये जो पूर्व जन्म का सिद्धांत होता है, ये जीवन में काम कैसे करता है। देखिए, पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है। आपने कोई भी कर्म किया है, आपने कोई भी एक्शन किया है, उसके परिणाम जरूर होंगे। इसी आधार पर पूर्व जन्म चलता है। मानव का जीवन और उसकी चेतना उन्नति और अवनति करती है। कभी मानव का मन ऊपर की तरफ जाता है, अच्छे जन्म में जाता है, और कभी नीचे की तरफ आती है, यानी डाउनवर्ड्स होती है। इसी के क्रम में उसके द्वारा तमाम कर्म या तो किए जाते हैं या उन्हें करने का प्रयास किया जाता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम भी करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, और बहुत सारे निगेटिव काम करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। इन किए गए कर्मों का या सोचे गए कर्मों का अगर फल भोग नहीं होता तो उसके लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। आपने जो सोचा है, जो किया है, उसके परिणाम आपको मिलेंगे। अच्छे का परिणाम अच्छा और निगेटिव का परिणाम निगेटिव। आप उससे बच नहीं सकते। इस प्रकृति में किए गए या सोचे गए हर कार्य की प्रतिक्रिया होती है, इसलिए पूर्व जन्म जरूर होता है। आप देखिए कि इस जन्म में बहुत सारी चीजें बिना प्रयास के आपको मिल जाती हैं, या आपने थोड़ा सा प्रयास किया आपको मिल जाती है। आप कहते हैं कि मेरा भाग्य है, बड़ा अच्छा है। वो भाग्य नहीं है, वो आपने पूर्व जन्म में वो कर्म किया था, उसका फल वहां नहीं मिला, वो इस जन्म में मिला जिसको आप अपना भाग्य समझते हैं।
पूर्व जन्म के किए गए कर्म पूरी तरह से इस जन्म में आपके साथ बने रहते हैं और ये आपको कभी नहीं छोड़ते। ये आपके साथ बिल्कुल बने रहेंगे। आपके जन्म से लेकर के आपकी मृत्यु तक पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव थोड़ा या ज्यादा आपके साथ जरूर रहेगा। अगर आप ज्योतिष की बात करें तो कुंडली का जो 5वां खाना है, जो पंचम भाव है, और जो 8वां खाना है, जो अष्टम भाव है, ये पूर्व जन्म से संबंध रखता है। पूर्व पुण्य का भाव है पंचम भाव, और अष्टम भाव रहस्य का भाव है, जिस भाव से जन्म जन्मांतर के रहस्य और इस जीवन के रहस्य को आप जान सकते हैं। तो पंचम और अष्टम ये दो भाव आपके पूर्व पुण्य को, इस जन्म के रहस्य को पूरी तरह से बता सकते हैं। और राहु केतु जो आपकी कुंडली में होते हैं, ये शुद्ध रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। किस तरह के जन्म से आप इस जन्म में आए हैं और किस तरह के जीवन से आप अगले जीवन में जाएंगे, इसके लिए राहु और केतु जिम्मेदार होते हैं, जिनका प्रभाव इस जन्म पर दिखाई देता है। अगर आप किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं तो आपको राहु और केतु को गंभीरता से देखना होगा। अगर आप राहु और केतु को गंभीरता से देखेंगे तो पूर्व जन्म के रहस्यों को जान पाएंगे। पूर्व जन्म में आपके कर्म शुभ थे या अशुभ थे, ये आप जान पाएंगे शनि और बृहस्पति की वजह से। शनि और बृहस्पति पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों को बताते हैं कि आपके पूर्व जन्म में कर्मों की शुभता कितनी है और इस जन्म में कर्मों की शुभता कितनी है। आपके जन्म की स्थिति क्या है और क्यों है, इसका निर्धारण चंद्रमा करता है। इसीलिए देखिए, बचपन में जब कोई बच्चा होता है तो हम कहते हैं कि जन्म से लेके 12 साल तक उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो वो पूर्व जन्म से इस जन्म में कनेक्ट करता है वो चंद्रमा से ही करता है। बच्चे बचपन में देखिए सोए रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, या लगता है किसी से बात कर रहे हैं, वो पूर्व जन्म का प्रभाव है जो आपको बच्चे के बचपन में दिखता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो अपने पूर्व जन्म की बातों को भूलता जाता है। आपकी कुंडली किस तत्व की है, अग्नि तत्व की है, वायु तत्व की है, जल तत्व की है, ये बताती है कि आप कैसे संस्कारों से नियंत्रित होते हैं। अग्नि तत्व का आदमी है तो उसके अंदर मेहनत वाले, लेबर करने वाले संस्कार होंगे जो इस जन्म में उससे बहुत मेहनत करवाएंगे। जल तत्व की कुंडली होगी तो इस जन्म में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चीजें पकी पकाई आपको मिल जाएंगी। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो इस जन्म में कैसा प्रभाव दिखाते हैं, ये भी आप कुंडली को देख करके जान सकते हैं।